हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपसे बात करूंगी जवान लोगों के बारे में। जैसा कि हमने सादा दिलों के बारे में बात की, तो इसी तरह से आगे सुलेमान बादशाह बहुत ही खूबसूरत बात लिखता है जवान लोगों के बारे में। और वो लिखता है कि जवान लोगों को इल्म और तमीज़ हासिल करने की ज़रूरत है। तो जवान लोगों से आज मैं बात करना चाहूँगी कि आपको इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आप कहेंगे कि आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है इल्म की। इल्म जो है वो आपको रूहानी इल्म हासिल करने की भी ज़रूरत है, आपको विजडम की भी ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप दुनियावी इल्म हासिल कर कर अपनी ज़िंदगी को गुजार नहीं सकते। नॉलेज और विजडम बहुत ज़रूरी है। आप जो स्कूल जाते हैं, आप जो कॉलेजेस जाते हैं, आप जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो दुनिया की इल्म को हासिल कर रहे हैं, आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं। लेकिन विजडम जो है वो खुदा के बारे में जो है वो आपको बताती है, सिखाती है। खुदा का खौफ जो है वो कोई डरावना खौफ नहीं है, कोई वो भूत चुड़ैल वाला खौफ नहीं है कि अगर आप खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में है तो आपके पास विजडम है। बल्कि खुदा का खौफ जो है वो एक मोहब्बत है, एक लगाव है, एक फिक्र है कि आप ऐसा करेंगे तो आपका खुदा क्या चाहता है, आप वैसा करेंगे तो आपका खुदा आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपके खुदा की क्या मर्जी है आपकी जिंदगी के लिए। इसीलिए आजकल जो नौजवान हैं वो चाहते हैं और वो ये जानते हैं कि हमारे माँ बाप का खुदा के साथ रिश्ता है, हमारे माँ बाप जो हैं वो चर्च जाते हैं, ये काफ़ी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। अगर आपके माँ बाप चर्च जाते हैं तो ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुदा के घर में जाएं। नौजवान जो है वो घर में आराम करते हैं, वो संडे को या सैटरडेज को अपने दिन को इस तरह से गुजारना चाहते हैं कि उनके पास 2 या 1 ही दिन है छुट्टी मनाने के लिए, और वो खुदा के घर नहीं जाएंगे, वो खुदा की तालीम हासिल नहीं करेंगे। उनके माँ बाप चले गए तो ये एक जिम्मेदारी पूरी हो गई है। वो जो नौजवान है वो घर में बैठ के आराम करेगा या टीवी देखेगा या क्रिकेट खेलेगा या वीडियोस बनाएगा या टिकटॉक पर बैठेगा या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी पे जाएगा या फिर कोई आउटिंग होगी। तो मैं आप नौजवानों को बताना चाहती हूँ कि खुदा जो है वो मेरा और आपका बाप बनना चाहता है। वो नौजवानों का दादा दादी या नाना नानी नहीं बनना चाहता। वो खुदा के माँ बाप का भी बाप है और वो खुदा आपका भी बाप है। और बाप के साथ रिश्ता रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद बाप के घर में जाए, ना कि आपके माँ बाप। अगर आपके माँ बाप का खुदा है तो इसका मतलब कि आप खुदा को समझ रहे हैं कि शायद खुदा जो है वो आपके लिए आपके नाना के बराबर है या आपके दादा के बराबर है। तो खुदा के कोई ग्रैंड चिल्ड्रंस नहीं है, खुदा के नवासे नवासियां नहीं होते। बाइबल में हमें कहीं नहीं बताया गया कि खुदा ने आपको, मुझे या नौजवानों को या लोगों को नवासे नवासी पोता पोती कह के पुकारा, बल्कि खुदा ने डायरेक्ट कहा है तुम मेरे बेटे और बेटियां हैं, तुम मेरे ले पालक बेटे और बेटियां हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी, आपका रिलेशन खुदा के साथ होना बहुत ज़रूरी है। आपको तमीज़ की ज़रूरत है। और तमीज़ कहाँ से आती है? तमीज़ हमें खुदा के कलाम से आती है। हम कितनी भी नॉलेज गेन कर लें, हम उस तमीज़ को नहीं ले सकते जब तक हमारी ज़िंदगी में खुदा की बातें, खुदा का कलाम ना हो। खुदा ने इस्राएलियों को क्यों बार बार कहा कि खुदा ने यशवा से भी कहा कि यरदन से 12 पत्थर ले लो। खुदा ने मूसा से भी कहा इस चीज़ को सिक्योर कर लो, जिन पत्थरों पर खुदा ने हुक्म को लिखा था उनको सिक्योर कर लो, इसीलिए कि आने वाली नस्लों को बताया जाए कि खुदा ने किस तरह से काम किया। मैं और आप आज इसीलिए पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे खुदा का कैरेक्टर कैसा है, हमारा खुदा काम कैसे करता है, हमारे खुदा को पसंद क्या है, हमारा खुदा गुस्से में कैसा है, हमारा खुदा शफकत में कैसा है, हमारा खुदा किस तरह से अजीब काम करता है। और जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आप इन सब चीज़ों को नहीं जान सकेंगे, और जब तक आप नहीं जानेंगे आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। आपके पास नॉलेज हो सकती है, आप नॉलेज रख के अगर जिंदगी गुजारते हैं तो वो जिंदगी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नॉलेज जो है वो एक इस तरह की चीज है कि नॉलेज है, आपको इस बात की नॉलेज है कि महीने का खर्चा किस तरह से चलेगा। लेकिन आपके पास अगर विजडम होगा तो आप उस खर्चे में को पूरा महीना चला पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है कि ये मशीनरी किस तरह से काम कर रही है, लेकिन जब उस मशीन की जरूरत पड़ेगी तो आप किस तरह से एक्ट करेंगे। आपके पास नॉलेज है कि आप जो है जब कोई बीमार होता है या जब किसी को फर्स्ट एड
की ज़रूरत होती है, आपने ट्रेनिंग की है, तो आप उस वक्त किस तरह से फर्स्ट एड ट्रेनिंग देंगे, लेकिन जब कोई असल में बीमार पड़ जाएगा उस टाइम आप उसको किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ये विजडम में आती है। खुदा जो है आपको विजडम देना चाहता है। डरे मत। यशवा जो था, खुदा उसको कहता है कि डर मत, हरासा मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं आज खुदा का पैगाम खुदा के बिहाफ पे आपको कहना चाहती हूँ कि ए नौजवान नस्ल, तू डर मत, खुदा तेरे साथ है। आप जो हैं बड़े कामों के लिए बुलाए गए हैं, आप दिलेरी को लें, आपके लिए बड़े बड़े काम खुदा ने रखे हैं। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपका बाप बनना चाहता है, वो आपका दादा या दादी, नाना या नानी नहीं बनना चाहता, वो आपसे डायरेक्ट रिलेशन में रहना चाहता है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अहमियत को जानें, अपनी आइडेंटिटी को ले। आप कौन है? आप चुनी हुई कौम है, आप शाही काहिनों का फिरका है, आप बरगजीदा नस्ल है, आप कोई आम नहीं। आप अपनी जिंदगी को टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर गलत लोगों के साथ बैठकर गलत मशवरों को लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करें। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, जैसे सुलेमान बादशाह लिखता है अपनी इमसाल की किताब में पहले बाब में कि कुछ लोगों ने प्लान किया कि किसी को फंसाते हैं और उसको कहते हैं कि कोई प्लान बनाते हैं और इसको मार के इसकी जायदाद लेते हैं, और उस एंड में वो जो इंसान होता है जिसके साथ वो सब कुछ करना चाहते हैं उसको भी वो खत्म कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शॉर्टकट्स को मत लें। आपका शॉर्टकट आपकी जिंदगी का पूरा चक्कर बन सकता है। आपका शॉर्टकट जो है आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। आप उस तरह से चलें। अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा का कलाम आपको गाइड करने के लिए तैयार है, वो आपको हिकमत देने के लिए तैयार है। जिस तरह से खुदा ने और अपने बेटे और बेटियों को हिकमत दी है, वो आपको भी देना चाहता है। जिस तरह से खुदा अपने बेटे और बेटियों को इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको भी करना चाहता है। यू आर कॉल्ड टू बी अ ग्रेट नेशन, यू आर कॉल्ड टू बी द वॉरियर्स, यू आर कॉल्ड टू बी द चूजन वन ऑफ द लिविंग गॉड। प्लीज अपनी आइडेंटिटी को ले। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस माइटी एंड पावरफुल नेम। जवान लोगों, young people, God loves you. You have to obtain knowledge and you have to gain wisdom. In Jesus' name I pray and I declare, amen. Bye-bye.